अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज हम 9 और 10 क्लास का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ रियल नंबर। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बात करूंगा कि देखें, एक होता है समझ के करना और एक होता है बस प्रैक्टिस कर लेना और कुछ ना समझना। तो इस चैप्टर में अगर आप लोगों ने इसको बिल्कुल रूल वाइज समझना है तो चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर हमारे पास 4 रूल या लॉ, यानी कि आप 4 रूल भी कह सकते हैं, लॉ भी कह सकते हैं, या सादे अल्फाज में 4 बातें भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वो 4 लॉ सीखने पड़ेंगे, जिसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन को अकल से कर सकेंगे और उसको एक्सप्लेन भी कर सकेंगे। उसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं साइड पे, जिसके ऊपर हम लॉ के बाद कितना कुछ बोल सकेंगे वो आप देखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं लिखूं a² b³ और d यहाँ पे लिख लेता हूं अपॉन में c⁻² और f⁵। ठीक है, अब ये मैंने एक छोटा सा एक टर्म लिखी है, एक क्वेश्चन लिखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम ये बात करें कि ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो इसका जो जवाब है वो ये कि वो नहीं हो सकता। ठीक है ना। अगर ये कहा जाए ये सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। तो देखें, अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो इसके लिए आपसे अगर एक्सप्लेन इसकी रीजन पूछी जाए कि आप इसकी रीजन को एक्सप्लेन करें, तो हम क्या बोलेंगे, भाई यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अभी आप थोड़ी देर के बाद देखिएगा, जब हम लॉ को समझेंगे तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, बल्कि हम उसको बोल सकेंगे कि ये क्यों नहीं सिंप्लीफाई हो रहा। तो सबसे पहले इसके लॉ को हम यहाँ पे लिखते हैं, आपको समझाते हैं कि इसका सबसे पहले ये है कि इसका लॉ नंबर 1। अब लॉ नंबर जो 1 है वो क्या है, तो सबसे पहले ये लिखें कि हमारे पास a की पावर अगर 3 है तो ये बेस कहलाएगा, ये इसकी पावर कहलाएगी। इसी तरह अगर यहाँ पे b की पावर 4 ले लें, a की पावर 3 ले लें, चलिए इस टाइम 4 ले लेते हैं, और c का स्क्वायर और b की पावर -2 लें। तो यहाँ पे ये लॉ नंबर 1 के तहत हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। और सबसे पहले ये बात याद रहे कि ये वाला a जो है वो बेस कहलाता है और ये इसकी पावर कहलाती है। और यहाँ पे हर लॉ के लिए, 4 लॉ के लिए सबसे पहली बात ये होती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर तमाम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमारे पास 3 शक्ल के बेसिस हैं, और वो 3 शक्लें कौन सी हैं, A, B और C। तो लॉ नंबर 1 या रूल नंबर 1 हमें ये सिखाएगा कि कोई भी बेस अगर 1 से ज्यादा बार आ रहा है तो हमें उसे सिंगल टाइम लिख के उसकी पावर को ऐड करना होता है। ठीक है, तो हमारे 4 लॉ होते हैं। 4 लॉ में एक ही मकसद होता है, हर बेस एक बार नजर आए, उसकी पावर भी सिंगल हो और पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे आप देखें लॉ नंबर 1 के तहत हम ये बात ध्यान में रखेंगे कि हमारे पास A 2 बार आ रहा है, B भी 2 बार आ रहा है, लेकिन C 1 बार आ रहा है। ठीक है, तो C मैंने जानबूझ के 1 बार लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि मैं बता सकूं कि लॉ नंबर 1 जब कोई भी बेस मोर देन 1 हो तो उस पर अप्लाई होता है और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो। अब A जो कि 2 टाइम है, B भी 2 टाइम है, C ऑलरेडी 1 टाइम लिखा हुआ है। तो इस वक्त लॉ नंबर 1 के तहत हम इन दोनों बेसिस को क्या करेंगे कि जैसे एक ए लेकर
हम उसकी पावर्स की साइन के मुताबिक उसे ऐड कर देंगे, ये 3 और 4। इसी तरह b की भी पावर 4 और -2 और c स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आगे चलते हैं तो देखें a की पावर 7 आ गई, b की पावर 2 आ गई और c का स्क्वायर वैसे ही चलता आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी वो सिंगल था। तो अब हमें लॉ नंबर 1 के लिहाज से ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब इसी तरह हम चलते हैं लॉ नंबर 2 पे। तो लॉ नंबर 2 जो है हमारे पास, लॉ नंबर 2 वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास हम ये कहेंगे, अगर किसी को एक्सप्लेन करना चाहें तो हम यूं कहेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर एक अदर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के बेसिस दिए जाते हैं और मुख्तलिफ उनकी पावर्स होती है। अभी एक काम हम यहाँ पे करेंगे और वो काम का सिलसिला आप देखिएगा कि यहाँ पे मैंने c का स्क्वायर लिखा। अब मैंने क्या किया कि लॉ नंबर 2 में बेसिकली अभी अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए हटा दें ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, तो ये लॉ नंबर 2 है। लॉ नंबर 2 में क्या होगा, एक अदर ब्रैकेट होगा और ब्रैकेट तो हर नंबर के साथ होता ही होता है, लेकिन क्या है कि जब ब्रैकेट के ऊपर 1 से डिफरेंट पावर हो तो ब्रैकेट लिखना मस्ट हो जाता है, यानी जरूरी हो जाता है उस ब्रैकेट को लिखना। तो यहाँ पावर 3 लिखी हुई है और सेकेंड लॉ का जो पहचान होगा वो क्या होगा कि ब्रैकेट के ऊपर 1 से डिफरेंट पावर है। ठीक है, ये अलजबरा के रूल है, ये सारे याद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि हम क्या करेंगे कि पावर से पावर मल्टीप्लाई होती जाएगी, जैसे 3 3 9 और 3 2 6। तो एक काम है, आप इसको समझें कि पहले जैसे मैंने लिखा था दोबारा लिख रहा हूं कि c स्क्वायर मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। तो अब यहाँ पे अगर यही बात हमने सॉल्व तो कर ली है सेकेंड लॉ के तहत, लेकिन अगर c स्क्वायर बाहर हो तो मैं यहाँ आपको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, जैसे c पे यहाँ पे भी फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं हुआ था क्योंकि ऑलरेडी वो सिंगल था, सिंगल पावर थी। सेकंड लॉ के अंदर भी अगर हम क्वेश्चन को इस तरह से देख लें तो क्या है कि c स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है, इस पे सेकंड लॉ अप्लाई नहीं हो रहा। किस पे हो रहा है, सिर्फ ये जो ब्रैकेट के अंदर 2 बेसिस दिए हुए हैं वो पावर से पावर मल्टीप्लाई हुई और c स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ। सेकेंड लॉ के तहत इसे हमने सॉल्व किया और ये तरीकाकार होता है। इसी तरह अब हम चलते हैं अपने थर्ड लॉ की तरफ। तो थर्ड लॉ जो है हमारा, उसमें क्या है कि लॉ नंबर 3। तो लॉ नंबर 3 के अंदर क्या होता है कि याद रखना है कि जैसे इसकी भी आपको पहचान बताई, यहाँ लॉ एंड हो गया, इधर भी एंड हो गया। तो इसकी पहचान सबसे पहले क्या होता है, पहचान होनी चाहिए। देखिए एक चाइनीज होता है, उसका चेहरा अलग होता है। ठीक है, इसी तरह अंग्रेजों का चेहरा अलग होता है, मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का चेहरे अलग होते हैं। तो हर चीज पहचान के बाद ही उनके ऊपर बातचीत की जाती है। तो इसकी पहचान है कि हर बेस मोर देन 1 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यहाँ ब्रैकेट हमें नजर आ रहा होगा। तो लॉ नंबर जो 3 है, इसमें क्या है कि हमने एक क्वेश्चन बनाया है अभी। ठीक है, तो लॉ नंबर 3 में हमने एक क्वेश्चन लिख लिया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि तरीका का ये होगा कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला, यानी कि जो बेस ऊपर जिस शक्ल के होंगे वो नीचे भी नजर आ रहे होंगे। जैसे x ऊपर है तो नीचे भी है, y नीचे है तो y ऊपर भी है, लेकिन c स्क्वायर सिर्फ ऊपर लिखा हुआ है, नीचे नहीं लिखा। तो लॉ नंबर 3 जो है वो उन पे अप्लाई होगा जो एक जैसी शक्ल के बेसिस ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में पाए जाएंगे। अब इनका तरीकाकार क्या होगा, आप ये देखें कि इसका तरीकाकार ये होगा कि इन दोनों में से इसकी पावर छोटी है, इसकी बड़ी है, तो छोटी पावर बड़ी के पास जाएगी। ठीक है, छोटी पावर बड़ी के पास जाएगी, जो यानी x की पावर 7 ऑलरेडी जहां है वहां पे ये ऊपर से नीचे आएगा।
नीचे आएगा तो इसकी पावर प्लस है माइनस, यानी इसका जो रूल है वो जब ऊपर से कोई नीचे आता है तो पावर की साइड जो भी होती है उलट जाती है, प्लस है तो माइनस हो जाती है। ठीक है ना। दुनिया की भी कई मिसालें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर बड़ी पावर है तो आप ये कह सकते हैं कि बड़ा भाई है, और छोटी पावर मतलब छोटा भाई है। तो आपको पता है कि हमेशा छोटा भाई बड़े भाई के पास जाता है अदब के लिहाज से। ठीक है, इसी तरह ये भी छोटा बड़े के पास जाएगा। तो लॉ के अंदर हमारी दुनिया की मिसाल भी नजर आ रही है। या फिर आप ये भी एग्जाम्पल इस लॉ में देख सकते हैं कि अगर यहाँ ज्यादा कुर्सियां पड़ी हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर में, तो हम ऊपर की कुर्सियां अगर इकट्ठी लिखनी है तो वो कम वाली हम ज्यादा के पास ले जाते हैं, यहाँ कम है तो ऊपर ले जाते हैं। तो दुनिया के अंदर भी हमें ये मिसालें मिलती हैं। तो अब आगे चलते हैं, तो y की पावर प्लस का 12 है, और इसी तरह ये नीचे वाला y ऊपर आके इसकी पावर की साइन चेंज हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगी। और c जो है वो अकेला ऊपर है, तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक c कोई भी लॉ नहीं इस पे अप्लाई होने देगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बने कि लॉ अप्लाई होने की कुछ जरूरियात, कुछ रूल होते हैं। यहाँ ब्रैकेट के अंदर नहीं था, यहाँ मोर देन 1 नहीं रिपीट हो रहा था, यहाँ ऊपर है तो नीचे नहीं है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं, तो इसमें देखें क्या आएगा, y की पावर 7 आ जाएगी और c के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह अपॉन में x की पावर 4 हो जाएगी। तो आपने देखा कि लॉ नंबर 3 के अंदर भी हमारे पास तीनों बेसिस सिंगल हैं और सिंगल उनकी पावर है। इसी तरह हम लॉ नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। तो लॉ नंबर 4 के अंदर, लॉ नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करते हैं लॉ नंबर 4, और x की पावर माइनस का 4 c के ऊपर स्क्वायर अपॉन y की पावर माइनस 7। हमने लॉ नंबर 4 के तहत एक क्वेश्चन बना लिया, और लॉ नंबर 4 का जो क्वेश्चन है उसके अंदर रूल ये है कि जब बेसिस सिंगल हो और उसकी पावर नेगेटिव हो, जैसे x c y ऑलरेडी सिंगल, लेकिन इसकी पावर अगर नेगेटिव है तो आपने उसे पॉजिटिव करना है। ये लॉ नंबर 4। ठीक है, बहुत बार एग्जाम के अंदर इस तरह की एमसीक्यूज आती है कि 2 नंबर्स लिखे होते हैं, एक की पावर पॉजिटिव होती है, एक की पावर नेगेटिव होती है, तो सिंपल हमने उसमें नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना होता है। तो ये तमाम रूल्स आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, और इसको, इनकी पावर को पॉजिटिव करने का तरीकाकार यह है कि जो बेस नेगेटिव पावर के साथ नीचे होगा वो ऊपर आ जाएगा। जैसे y नीचे से ऊपर आके पॉजिटिव पावर बन जाएगी, c स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव है, और x नीचे आके पॉजिटिव 4 आ गया। तो तमाम बेसिस सिंगल और पावर पॉजिटिव और सिंगल है, लिहाजा ये लॉ नंबर 4 के तहत सिंप्लीफाई हुआ। और तमाम लॉ के अंदर c के ऊपर कोई भी लॉ अप्लाई नहीं हुआ। ये सिर्फ अपने क्वेश्चन बना के आपको कॉन्सेप्ट दिया है, ताकि बुक के अंदर जो क्वेश्चंस करवाए जाते हैं उनमें कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। तो जो टीचर अपने एक्सपीरियंस से अपना कॉन्सेप्ट आपको बताएगा, मेन चीज वही होती है। ठीक है ना, बुक के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए टीचर को अपने माइंड से आपको ये सारा कुछ समझाना होता है। अच्छा, जैसे कि बात हो रही थी कि ये क्वेश्चन शुरू में हमने कहा था सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो अब आप इसकी रीजन भी बता सकते हैं कि भाई ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, इसके पीछे रीजन क्या है कि तमाम बेसिस जो है यहाँ 5 शिफ्लों के ऑलरेडी सिंगल टाइम आ रहे हैं और उनकी पावर भी पॉजिटिव है, यानी लॉ नंबर 4 के लिहाज से बात कर दी। और तमाम बेसिस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 टाइम लिखे हैं, लॉ नंबर 1 की बात कर दी। कोई बेस न्यूमिनेटर में जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर वाला न्यूमिनेटर में नहीं है, लॉ नंबर 3 की बात कर दी। कोई ब्रैकेट नहीं है, लिहाजा ब्रैकेट नहीं है तो हम इसे लॉ नंबर 2 भी नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये रीजन है कि इस पे सिंप्लीफाई नहीं होता। अगर एक इंसान खाना नहीं खाता
तो उसकी रीजन होती है कि मैंने खाना इसलिए नहीं खाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने मुझे दोस्तों ने खिला दिया था, तो ये वजह है कि मैंने खाना नहीं खाया। सिर्फ ये कह देना नहीं खाना किसी तरह नहीं सिंप्लीफाई होता, ये कोई जवाब नहीं है, आपको बोलना आना चाहिए। तो ये सारे लॉ आप समझ के इन बातों को ज़हन नशीन करेंगे तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में 2 चैप्टर के अंदर जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं हम उसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आपको समझ में भी आएंगे और अच्छे भी लगेंगे। लिहाजा अब आपसे इजाजत चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।